सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी एंड नाउ वी आर 405 सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच एंड let's grow together. Okay, and now we are a team. It's not just a channel, we are a team now. So thank you so much. चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो है री रजिस्ट्रेशन के बारे में. तो कुछ डाउट्स आ रहे थे बच्चों के जो 2024 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए. उनको ये पूछ रहे हैं कि कौन री रजिस्ट्रेशन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता. मतलब इग्नू में ये होता है कि यूजी प्रोग्राम में सेकंड या थर्ड ईयर में जो एडमिशन लेते हैं और जो पीजी प्रोग्राम में सेकंड ईयर में जो एडमिशन लेना है, या फिर आपको कोई सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है या कोई अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी सेमेस्टर बेस में ही होता है. तो पर्टिकुलर सेमेस्टर में एडमिशन लेने को री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं. आया समझ. दूसरी बात, री रजिस्ट्रेशन का जो पहले वाला सेशन होता है, जैसे उसमें उसका एग्ज़ाम से कोई लिंक नहीं होता. इग्नू में क्या होता है कि कोई भी ईयर बैक की पॉलिसी नहीं है. अगर आप किसी दूसरे ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल हो गए पिछले किसी एग्ज़ाम में, तो आप अपने नेक्स्ट ईयर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो. कंडीशन बस इतनी सी होती है कि नेक्स्ट ईयर का जो री रजिस्ट्रेशन है वो टाइम पर आपने किया हुआ होना चाहिए. अब री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर मतलब जो एक डिटेल वीडियो बना दी है, तो थोड़े से कुछ डाउट्स हैं जिसको करना है कि किसको री रजिस्ट्रेशन कराना है, किसको नहीं कराना है. तो सबसे पहले अगर आप री रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो वहाँ पर ना एक तो किसी भी तरह का एरर आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लो यार, कुछ दिन के बाद री रजिस्ट्रेशन कर लें. फिर ये है कि अगर हमारे जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए, क्या हम अभी भी ले सकते हैं, मतलब अभी भी री रजिस्ट्रेशन या एग्ज़ाम के बाद अगर हम री रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करें तो क्या होगा. या और अभी वैसे तो ये अभी शुरू ही हुए हैं जैसे री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस. तो इस बात की गारंटी तो लग रही है कि कम से कम मिड अगस्त तक ये री रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा. तब तक तो फॉर श्योर होता है तब तक, क्योंकि फिर अगस्त में ही आपके जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो जाती हैं. अब आपके पास टाइम कितना बचा है, 3 महीने या 3.5 महीने. तो अभी भी आप री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एग्ज़ाम के बाद भी अगर आप करोगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग लग रही हो, बट ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है. ओके. फिर नेक्स्ट क्या. ओके. फिर दूसरी बात होती है फ़ीस की, कि फ़ीस के बारे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि आपकी जो फर्स्ट ईयर में जितनी फ़ीस गई थी उतनी फ़ीस सेकंड ईयर में भी, या अगर आप थर्ड ईयर में कर रहे हो तो क्या उतनी ही फ़ीस जाएगी. तो आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में ले रहे हो 15 पर उसका कुछ डिस्काउंट चल रहा है, तो वो अलग बात है. ये बात ठीक है. अब ये समझो कि ये रजिस्ट्रेशन कराना किसको है. सबसे पहले अगर आपका एडमिशन जुलाई 2023 का है किसी भी प्रोग्राम का, तो लाइक यूजी या फिर पीजी का, तो आपको सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराना होगा. तो जुलाई 2024 में, क्योंकि आपका जो एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, तो जुलाई 2023 से आप जुलाई 2024 में आ गए हो, तो ये री रजिस्ट्रेशन आपके लिए है. दूसरी चीज़ क्या है कि जुलाई 2023 में मान लो किसी यूजी प्रोग्राम में आपने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था, तो बस इतनी सी बात है कि थर्ड ईयर में आप जुलाई 2024 में एडमिशन लोगे. तो आपको भी करना होगा कि जिन्होंने, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया था उनको जुलाई 2024 में री रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना एडमिशन लेना है. गॉट इट. ओके. सेकंड बात कि अगर किसी ने जनवरी 2024 सेशन में किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जिसके रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हों, जैसे कि MBA हो गया या BCA MCA, ठीक है, तो आपको अपने सेकंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन कराना होगा. जुलाई 2023 में अगर किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो यहाँ थर्ड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब प्रोवाइडेड है. आपने सेकंड सेमेस्टर का पहले कर लिया था जनवरी 2023 में, तो अब थर्ड सेमेस्टर का हो. इसके अलावा अगर आपने जनवरी 2024 में, ध्यान से सुनो, जनवरी 2024 में अगर किसी भी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जिसके एग्ज़ाम और असाइनमेंट एनुअल बेस में चलते हों, इससे बैचलर लेवल में काफ़ी सारे प्रोग्राम हो गए हैं, 90 से ज़्यादा प्रोग्राम तो बैचलर लेवल में एनुअल बेस में चलते हैं. तो क्या होता है कि
मेनली जो ये होते हैं कि BM, BMC ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, ये कुछ नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, या मेजर प्रोग्राम्स जैसे BA हो गया, BA मेजर नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुए हैं, या फिर BA ऑनर्स के जो BBCA के प्रोग्राम हैं, ये सारे एनुअल बेस में चलते हैं। अगर इन सारे प्रोग्राम का एडमिशन आपका मान लो किसी ने जनवरी 2024 का है, तो आपको अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। जुलाई 2023 का है तो ऑफ कोर्स जुलाई 2024 में करवाना ही है, लेकिन जनवरी 2024 का अगर किसी का है तो उनको अभी नहीं कराना। ओके, एंड सेम अगर हम बात करें तो मास्टर्स के भी काफ़ी ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें 90 से ज़्यादा प्रोग्राम मास्टर्स के होते हैं, जिसके एग्ज़ाम और असाइनमेंट एनुअल बेस में चलते हैं। अगर मास्टर्स प्रोग्राम में जुलाई 2023 का था तो करना है अभी रजिस्ट्रेशन। अगर एडमिशन जनवरी 2024 का था तो अभी नहीं करना है। क्लियर हो गई बात। अब एक और चीज़ है, लास्ट में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को जनवरी 2024 में री रजिस्ट्रेशन कराना था, जिनका एडमिशन 2023 का था, जनवरी 2023 का था, और उनको री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2024 में करना था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो नहीं कर पाए, तो अब आप इस सेशन में जो री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप अपने एक समर्थ पोर्टल में जाकर आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। गॉट इट। तो यही कुछ डाउट्स थे जो बच्चे पूछ रहे थे कमेंट्स में। मे बी मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। बाकी आप सिर्फ थोड़ा सा इतना देख लो कि आपने किस एग्ज़ाम किस सेशन में एडमिशन लिया है, आपने किस सेशन में एडमिशन लिया था, और जिस सेशन की हम बात कर रहे हैं यानी जुलाई 2024 में, अगर इसी सेशन में आपने एक साल पहले एडमिशन लिया था तो आपका री रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं अगर आपका सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन ही सेमेस्टर वाइज होते हैं तो आपको जनवरी 2024 या जुलाई 2023 कभी भी एडमिशन ले आओ। तो जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल MCOM के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी 2024 के सेशन में उनके एग्ज़ाम ज़रूर सेमेस्टर वाइज हैं, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन एनुअल वाइज ही होता है, तो जनवरी 2024 वाले MCOM के बच्चों को अभी इस सेशन जुलाई 2024 में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ऑलराइट, ये कुछ डाउट्स थे, तो आई होप कुछ क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो गई बट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो और जो भी डाउट्स हैं वो देखो कहाँ तक क्लियर हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।